हमें ताना देते हैं कि आजकल किसी को देख दिखा करके कुछ छोकरे अहले बैत करने लगे। ये छोकरों का काम नहीं है अहले बैत करना, ये हमारे बुजुर्गों ने किया है, सहाबे किराम ने किया है, ताबईन ने किया है, तबा ताबईन ने किया है। हमारे इमाम, जिस इमाम आजम की हम तकलीद करते हैं, वो इमाम आजम के बारे में लोग कहते हैं वो वफात पा गए, मैंने कहा उनकी शहादत हुई है, उनकी तबई मौत नहीं हुई है जिसे दुनिया इमाम आजम कहती है। इमाम आजम का हाल ये था, आप गहराई में जाकर चेक करें, इमाम आजम की शहादत का सबब है तो अहले बैत की मोहब्बत है। मोहब्बत अहले बैत की वजह से सैयदुना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को जहर दिया गया। इमाम आजम कहा करते थे, जिसने नफ्से ज़किया जो इमाम हसन के पोते थे उनकी मदद की, जिसने ज़ैद की मदद की जो इमाम हुसैन के पोते थे, फरमाया ज़ैद की मदद करना, नफ्से ज़किया की मदद करना, यानी जिसने अहले बैत की मदद की अल्लाह उसे बद्र ओहद में शिरकत का सवाब अता फरमाएगा। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा का अंदाज ये था। इमाम शाफई को देख लें, हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका तो हाल ये था कि इमाम जाफर सादिक की बहू हजरत नफीसा मिस्री के वो शागिर्द हैं। जब आपका विसाल होने लगा, इरशाद फरमाया, तवज्जो करें, मुज्तहिद मुतलक है अपने जमाने का, जिसकी तकलीद इमाम बुखारी जैसे लोगों ने भी की है। इमाम शाफई को ना अपने इज्तिहाद पर घमंड है, ना अपनी किताबों के मामलात है। फरमाते हैं जब मोहम्मद इब्ने इदरीस का इंतकाल होगा तो उसे नफीसा मिस्री की गली से लेकर के निकलना, नबी की बेटी के गली से शाफई का जनाजा जाएगा, उसी के सदके में अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा देगा। अंदाजा फरमाए, इबादतों पर एतबार नहीं, निस्बतों पर एतबार है। और आपने जो शोरे आफाक चंद मिसरे कहे, जिसको जद्दुल मुमतार में मेरे इमाम अहले सुन्नत ने नकल किया, आलुन नबी ज़रीअती व हुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम उता गदन बियदिल यमीन सहीफती। अल्लाहु अकबर। इमाम शाफई के ये चार मिसरे इरशाद फरमाते हैं, लोग ताना देते हैं अहले सुन्नत में अहले बैत की मोहब्बत नहीं। मैंने कहा जिसमें अहले बैत की मोहब्बत नहीं वो सुन्नी हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ मेयार सुन्नियत है मोहब्बत अहले बैत, हमारे यहाँ सुन्नियत का मेयार मोहब्बत। हाँ, लेकिन औरों से हम जुदा मोहब्बत करते हैं। हम अहले बैत के नाम पर सियासत नहीं करते, हम अहले बैत से मोहब्बत करके इबादत करते हैं। हम अली भी करते हैं। और अली ने 2.5 साल यानी 2.5 साल जिस सिद्दीक को अपना इमाम कहा, हम उस सिद्दीक का भी एहतराम अपने दिल में रखते हैं। हम अली जरूर करते हैं, लेकिन 10 साल तक के मौला अली ने जिस उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ी है, हम उसे फारूक आजम भी मानते हैं। हम अली भी करते हैं। और 12 साल तक जिस उस्मान गनी की इक्तिदा में मौला अली ने नमाज पढ़ी है, हम उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन भी मानते हैं, इमाम भी मानते हैं। अंदाजा फरमाए, मैं बात बस कर रहा था कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, कहते हैं आलुन नबी ज़रीअती, नबी की औलाद मेरा जरिया है। आजकल कुछ लोगों को बड़ा घमंड है कि मेरी इबादतें मुझे नजात दिलाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मकाम इब्राहिम और काबे के दरमियान कोई सजदे में मरे और अहले बैत से बुग़्ज़ रखे तब भी वो जन्नत में नहीं जाएगा। जरा गौर तो करें, आज लोगों के सीने छोटे हो रहे हैं। अहले बैत का जिक्र आता है तो लोगों के मुंह उतरते हैं, नारे हैदरी लगता है तो लोग चेहरों को शक की नजर से देखते हैं। याद रखना, हम सहाबा के मामले में भी डंके की चोट पर अज़मतें बयान करते हैं। और नारे हैदरी भी सुन्नियों की महफिल में खुल कर और खिल कर लगता है, इसलिए कि औरों ने हमसे सीखा है, हमने किसी से नहीं सीखा। ये अहले सुन्नत की रविश है। इमाम शाफी कहते हैं आलुन नबी ज़रीअती, नबी की औलाद, नबी की आल मेरा जरिया है। वहुम इलैहि वसीलती, और मेरा वो वसीला है अल्लाह की बारगाह में।
अर्जू बिहिम औता गदन बियदिल यमीन सहीफती, कहते हैं कि क़यामत के दिन जो मेरा नाम आमाल मेरे सीधे हाथ में दिया जाएगा वो भी अहले बैत के सदक़े में दिया जाएगा। ये है अहले बैत से मोहब्बत। और जब ये मोहब्बत अहले बैत नीचे आई बुजुर्गों में, तो आम मुसलमान तो आम मुसलमान है, उलमा तो उलमा है, औलिया तो औलिया है, मशाइख तो मशाइख है। बादशाहों के सीनों में भी अहले बैत से इतनी मोहब्बत थी कि आम आने वालों को बादशाह लोग अलग दर्जा देते थे और अहले बैत के लिए अलग मसनदे रखते थे। हजरत इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। इमाम यूसुफ नबहानी अपनी किताब में लिखते हैं कि तैमूर का नाम सुना है, तैमूर लंग। ये बात याद रखना कि कुछ लोग नादानी में ये कहते हैं, नादानी में क्या बल्कि तासुब में कहते हैं कि नबी की शान ज्यादा बयान करोगे तो मुशरिक हो जाओगे, या रसूल अल्लाह कहोगे तो मुशरिक। ये धौस देते रहे 150 साल से कि नबी की फजाइल बयान करो, नबी की शान बयान करो तो शिर्क होगा। और अब उन्होंने अंदाज कुछ चेंज किया। 150 साल से तो नबी का जिक्र रोक नहीं पाए, अब कहते हैं कि ज्यादा अहले बैत का जिक्र करोगे तो राफजी हो जाओ। हम उनसे कहते हैं मुल्ला जी, नबी की शान बयान करना आदमी को मुशरिक नहीं बनाता, तो वैसे ही अहले बैत की शान बयान करना भी किसी को राफजी नहीं बनाता। बल्कि सहाबा की तौहीन से कोई राफजी होता है, अहले बैत की मोहब्बत से कोई राफजी नहीं होता। अहले बैत की मोहब्बत तो जाने सुन्नियत है, मेयारे सुन्नियत है। आप क्या समझते हैं अहले बैत की मोहब्बत को? वक्त का बादशाह इमाम यूसुफ नबहानी लिख रहे हैं, तैमूर लंग का नाम सुना है। तैमूर का मामला आप जानते हैं, बादशाहों के या सियासी लोगों के किसी भी किरदार का न हम मुकम्मल रद्द कर सकते हैं, न मुकम्मल तायीद कर सकते हैं। क्योंकि सियासी लोग जो होते हैं उनका अपना एक मिजाज होता है, उनका एक अपना अंदाज होता है कि वो हर मामले को जो डील करते हैं उसको निभाते हैं, उसमें उनको कोई ना कोई मुल्की मिल्ली या अपना सियासी मफाद दरपेश होता है। तो वो कुछ ऐसे काम भी कर जाते हैं कि आप जिसकी ना तावील कर सकते हैं, ना हिमायत कर सकते हैं, ना आप उसकी जो है वो कोई जो है वो उसके बारे में आप जो है कोई दलील पेश कर सकते हैं। तो बादशाह लोग अच्छे काम भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, लेकिन सुन लो मेरी कौम के जवानों, मोहब्बत अहले बैत सरमाया नजात है, मोहब्बत अहले बैत ईमान की अलामत है, मोहब्बत अहले बैत ईमान का निशान है। और हमारे सीनों में हमारे बुजुर्गों ने जो अहले बैत की मोहब्बत पिलाई है उससे हमें कभी दूर नहीं हटना, इसे हमें अपनी नस्लों में मुंतकिल करना है। अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें गुमराही से बच जाए तो उनके सीने में कुरान और अहले बैत की मोहब्बत को पैदा करो, कुरान की तालीमात भी पैदा करो और अहले बैत की मोहब्बत भी। तैमूर जैसा बंदा जो अहले बैत का आशिक था, उसकी मौत हुई, उसका इंतकाल हुआ, तो उसके बचपन के दोस्तों ने उसको ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तख्त सजा हुआ है और हुजूर के कदमों में तैमूर बैठा हुआ है। हुजूर के कदमों में, हुजूर अब नबी के कदमों में बैठने का मामला तो वही समझ पाएगा ना भाई जो नबी की अजमत को समझता है। नबी की नालैन मिल जाए तो आशिक कहता है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आशिक रसूल कहता है मुझे हाथ आए अगर ताजे शाही, हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं मुझे हाथ आए अगर ताजे शाही, तेरी कफ्शे पा पर निसारा करूं मैं। हुजूर अगर मुझे ताजे शाही हाथ आ जाए तो मैं आपके निशाने कदम पर उसको कुर्बान कर दूं। अल्लामा जामी कहते हैं जो सूए मन गुजर आरी मने मिस्कीज़े नादारी फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। हुजूर की नालैन के नक्श पर जान कुर्बान करने की बात की जाती है, हुजूर के नालैन के नक्श पर हुकूमत में कुर्बान करने की बात की जाती है। और हुजूर के कदमों में जिसे बैठना नसीब हो जाए तो
तैमूर को ख्वाब में देखकर उसका बचपने का दोस्त कहता है, ओ दुश्मने खुदा, तुझे ये मकाम कैसे मिल गया कि तू रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा हुआ है। तो तैमूर इससे पहले कि कोई जवाब देते, अब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, पूछने वाले तू कहता है कि तैमूर को ये मकाम कैसे मिला, ये कैसा भी था मगर मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था, इसलिए इसको ये मकाम अता किया गया है। और हुजूर की अहले बैत तो फिर वसी है ना, बहुत वसी है, लेकिन हुजूर की अहलुल बैत में, हुजूर की अहले बैत में 4 नफूस को जो मकाम दिया गया है, फिर उनकी शान सबसे जुदा है। अहले बैत अज़वाज मुतहरात भी अहले बैत में हैं, हुजूर की 3 शहजादियां भी अहले बैत में हैं, आले जाफर भी अहले बैत में है, आले अकील भी अहले बैत में है, बनु हाशिम भी अहले बैत में है, जिन पर ज़कात हराम है तफसील बयान की गई है जो है वो अहले बैत की। लेकिन ये जो 4 नफूस है अहले बैत में, सैयदा फातिमा, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनको एक इनफिरादी खुसूसियत, और इन चारों में भी अहले बैत होने के एतबार से जो शान सैयदा फातिमा को हासिल है उन्हीं का हिस्सा है। क्या शान है सैयदा, सैयदाए कायनात की शान क्या है। अगर अजमत सैयदा सुनने के लिए आए तो मुझे मेरे इमाम का एक शेर याद आता है। इमाम कहते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। आप थोड़ी तवज्जो करेंगे तो मैं बात करता हूं। जब राजस्थान वाले और एमपी वाले, हिंदी जबान जानने वाले जब इमाम का शेर सुनकर चुप रहते हैं तो हम उन लोगों को कहते हैं कि अगर ये शेर हम यूपी में पढ़ते, खास तौर पे लखनऊ में पढ़ते, तो लोग चुप नहीं रहते, लेकिन लखनऊ के आसपास के लोग भी इतनी बड़ी बात सुनकर चुप है तो ऐसा लगता है कि हमें भी चुप होना चाहिए। और अगर तवज्जो आपकी है तो जरा गौर फरमाए। इमाम कह रहे हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। उर्दू जबान का शेर है, आसान शेर है। हाँ, हुजूर की महफिल में वीआईपी बन के मत बैठा करो, हुजूर की महफिल में गुलाम बन के बैठा करो। हाँ, यहाँ आकर के मुंह फुला के नहीं बैठना, यार के नाम पर तो फिर रज रज करके बोलना है ना। हाँ, क्या बात है ना। बरेली का कलंदर कह रहा है, वल्लाह जो मिल जाए मेरे